एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई, 10 करोड़ का हाईटेक गांजा जब्त, बैंकॉक कनेक्शन से हुआ खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। बिहार में हाल के दिनों में जो दो बड़ी घटनाएं सामने आई हैं, जिसने प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं और साथ ही ये भी दिखा दिया है कि अपराध का चेहरा अब कितना बदल चुका है। एक तरफ गया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर करोड़ों रुपए के हाइड्रोपोनिक गांजे की बरामदगी ने यह साफ कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी का जाल अब बिहार तक भी पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ मोतिहारी में एसटीएफ और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़, जिसमें एक जवान शहीद हो गए, इस बात का संकेत है कि अपराधी अब केवल संगठित नहीं बल्कि पुलिस को सीधी चुनौती देने से भी पीछे नहीं हट रहे। इन दोनों घटनाओं को साथ अगर देखा जाए तो तस्वीर और ज्यादा गंभीर नजर आती है। एक और हाईटेक तरीके से तस्करी हो रही है, जिसमें विदेशी कनेक्शन और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, तो दूसरी ओर जमीन पर ऐसे अपराधी एक्टिव चल रहे हैं जो हथियारों के दम पर कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। यह स्थिति केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं बल्कि समाज और सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ी चेतावनी है। हालांकि इन चुनौतियों के बीच सरकार और पुलिस की सक्रियता भी उतनी तेजी से नजर आ रही है। गया एयरपोर्ट पर समय रहते कार्रवाई और मुठभेड़ के बाद सख्त एसओपी लागू करने का फैसला ये दिखाता है कि सिस्टम अब पहले से कई ज्यादा एक्टिव हो गया है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार में हाल के दिनों में सामने आई घटनाओं ने न केवल सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता को बढ़ा दिया है बल्कि राज्य में अपराध और संगठित नेटवर्क के बदलते रूप को भी साफ कर दिया है। एक और गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करोड़ों रुपए के हाइड्रोपोनिक गांजे की बरामदगी ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी के मजबूत नेटवर्क की मौजूदगी को उजागर कर दिया है। तो दूसरी ओर मोतिहारी में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ जवान की शहादत ने कानून व्यवस्था और ऑपरेशन की रणनीति को लेकर गंभीर चिंता जरूर पैदा कर दी है। इन दोनों घटनाओं को साथ रखकर अगर देखा जाए तो ये साफ हो जाता है कि अपराध अब केवल पारंपरिक नहीं रह गया बल्कि वो अधिक संगठित, तकनीकी और खतरनाक रूप ले चुका है। तो आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हो रहा है। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई कार्रवाई ने सुरक्षा एजेंसियों को भी चौंका दिया है। कस्टम विभाग को पहले से एक संदिग्ध इनपुट मिला था कि बैंकॉक से आने वाली एक फ्लाइट में अवैध सामान हो सकता है। इसी जानकारी के आधार पर जब जांच की गई तो दो ऐसे बैग सामने आए जिन्हें किसी यात्री ने क्लेम ही नहीं किया था। ये बैग करीब 3 दिनों तक एयरपोर्ट परिसर में ही पड़े रहे, जिससे अधिकारियों का शक और ज्यादा गहरा हो गया। जब इन बैगों को खोला गया तो उसमें से लगभग 25 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद हुआ, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करीब 10 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। हाइड्रोपोनिक गांजा दूसरे गांजे से बिल्कुल अलग होता है। इसे अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए से नियंत्रित वातावरण में उगाया जाता है, जिससे इसकी क्वालिटी, इफेक्ट और कीमत तीनों कई गुना बढ़ जाते हैं। ये आमतौर पर हाई प्रोफाइल ड्रग नेटवर्क के जरिए इस्तेमाल किया जाता है और इसकी तस्करी में अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों की भूमिका भी खास हो जाती है। गया एयरपोर्ट पर हुई ये बरामदगी इस बात का भी संकेत है कि बिहार अब इस तरह के हाईटेक ड्रग नेटवर्क के निशाने पर है। इस मामले में 4 यात्रियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे पूछताछ अभी जारी है। जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में लगी है कि ये गांजा कहां से आया, किसके लिए लाया गया और इसके पीछे आखिर कौन-कौन लोग शामिल है। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जारी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इन बैगों को किसने और कैसे वहां छोड़ा। ये भी जांच का विषय है कि क्या इस पूरी साजिश में किसी अंदरूनी व्यक्ति की भूमिका तो नहीं है। आपको बता दें, यहाँ सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई सराहनीय मानी जा रही है। जिस तरह से संदिग्ध बैगों को गंभीरता से लिया गया और समय रहते इतनी बड़ी खेप को जब्त कर लिया गया, उसने एक बड़े खतरे को टाल दिया है। अगर ये खेप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती तो इसका असर युवाओं और समाज पर बेहद खतरनाक हो सकता था। आपको बता दें कि इस कार्रवाई ने यह भी साबित कर दिया कि राज्य की एजेंसियां अब पहले से ज्यादा अलर्ट और तकनीकी रूप से सक्षम हो चुकी हैं।
दूसरी ओर मोतिहारी में हुई मुठभेड़ ने एसटीएफ पुलिस तंत्र को झकझोर के रख दिया। एसटीएफ और स्थानीय पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ कुख्यात अपराधी एक जगह पर छिपे हुए हैं। इस इनपुट के आधार पर ही एक टीम का गठन किया गया और पूरे योजना के तहत छापेमारी की योजना तैयार की गई। लेकिन जैसे ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी शुरू की, अपराधियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। मोतिहारी में एनकाउंटर, एसटीएफ जवान हुए शहीद, कार्रवाई में 2 अपराधी ढेर। आपको बता दें कि मोतिहारी में हुए इस अनएक्सपेक्टेड हमले में एसटीएफ का एक बहादुर जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल के लिए ले जाया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। ये घटना पूरे पुलिस महकमे के लिए एक बड़ा आघात थी। एक तरफ जहां एक जवान ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दे दिया, वहीं दूसरी ओर इस घटना ने यह भी दिखा दिया कि अपराधी कितने संगठित और खतरनाक हो चुके हैं। हालांकि पुलिस ने भी साहस और संयम का परिचय देते हुए जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद इस मुठभेड़ में 2 कुख्यात अपराधियों को मार गिराया गया और मौके से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। ये कार्रवाई इस बात का प्रमाण है कि बिहार पुलिस अपराधियों के सामने झुकने वाली नहीं है, बल्कि हर चुनौती का डटकर सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस घटना के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने जो कदम उठाया वो खास रूप से बहुत ज्यादा सराहनीय है। राज्य के डीजीपी ने तत्काल प्रभाव से सभी छापेमारी और ऑपरेशन के लिए यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू करने का आदेश दिया। ये फैसला न केवल समय की मांग है, बल्कि पुलिस बल की सुरक्षा और ऑपरेशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नई एसओपी के तहत अब किसी भी ऑपरेशन से पहले पूरी योजना बनाना जरूरी होगा। खुफिया जानकारी का गहन विश्लेषण किया जाएगा। ऑपरेशन में शामिल टीम को पूरी तरह से प्रशिक्षित और तैयार किया जाएगा और बैकअप की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा जोखिम वाले इलाकों में खास सावधानी बरती जाएगी और आधुनिक तकनीक का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार और पुलिस मुख्यालय का ये कदम ये बताता है कि वो केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनसे सीख लेकर आने वाले समय की रणनीति को भी मजबूत बना रहे हैं। ये एक सकारात्मक और दूरदर्शी सोच का परिचय है। इससे न केवल पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि आम जनता में भी सुरक्षा को लेकर विश्वास मजबूत होगा। जानकारों का मानना है कि आज के दौर में अपराध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। अब अपराधी केवल स्थानीय स्तर पर सीमित नहीं, बल्कि उनका नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैल चुका है। ऐसे में पुलिस को भी अपनी कार्यशैली, तकनीक और रणनीति को समय के साथ अपडेट करना जरूरी है। बिहार में हाल के मामले ये दिखाते हैं कि इस दिशा में प्रयास शुरू हो चुका है। गया एयरपोर्ट पर पकड़ा गया हाइड्रोपोनिक गांजा और मोतिहारी मुठभेड़, दोनों घटनाएं मिलकर एक बड़ी तस्वीर सामने रखते हैं। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी का जाल जो युवाओं को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसे अपराधी हैं जो कानून के रखवालों को ही चुनौती देने से पीछे नहीं हट रहे। ये मामला काफी गंभीर है, लेकिन इससे निपटने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो आश्वस्त भी कहीं ना कहीं करते हैं। इन घटनाओं ने यह भी साफ कर दिया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना अब पहले से कई ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी हो चुका है। इसके लिए केवल पुलिस ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को जागरूक और जिम्मेदार बनना होगा। जब तक आम लोग संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी समय पर नहीं देंगे, तब तक इस तरह के नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करना काफी हद तक मुश्किल है। साथ ही युवाओं को भी जागरूक होना होगा ताकि वो नशे और अपराध के इस जाल से दूर रहे। आपको बता दें कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान और सख्त कार्रवाई दोनों मिलकर इस दिशा में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बिहार एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां अपराध के नए नए रूप देखने को मिल रहे हैं, लेकिन साथ ही सरकार और पुलिस प्रशासन भी उतनी ही तेजी से खुद को मजबूत भी कर रहा है। गया एयरपोर्ट पर हुई कार्रवाई और मुठभेड़ के बाद एसओपी लागू करने का डीजीपी का ये आदेश दिखाता है कि राज्य अब केवल प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि सक्रिय और रणनीतिक तरीके से काम करेगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।